Hey everyone, welcome back to the channel. This video is going to be regarding my CAPF AC 2025 result. A lot of you were messaging in my comment section कि आपका result क्या रहा. So in this video I'm going to tell you about that. आप सबको याद होगा कि मैंने एक्सपेक्टेड स्कोर की वीडियो लाई थी जिसमें आई रिवील्ड माई स्कोर दैट वाज विद इन द रेंज ऑफ 80 to 84 और बहुत सारी आंसर कीज से मैंने मैच किया था. आप लोगों को मैंने सिर्फ 3 आंसर कीज के नाम बताए थे बट सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने बहुत सारी आंसर कीज से मैच किया था बट स्टिल मेरा स्कोर 80, 82, 84 इतना ही हो रहा था. और जैसा कि इस साल का कट ऑफ प्रोडिक्शन था कि कट ऑफ 90 to 95 के बीच में होने वाली है, तो मुझे पता था कि आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट टू द लिस्ट एनी हाउ. वही हुआ, कल रिज़ल्ट आया. फिर भी एक होप होती है इसलिए मैंने चेक किया और चेक करने पे आई डिड नॉट मेक इट टू द लिस्ट दिस टाइम. मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि इस बार मैंने CAPF के लिए 6 मंथ पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी. आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स और डेली शॉर्ट्स देखे होंगे. मैंने काफ़ी दिन पहले से तैयारी शुरू कर दी थी. CDS में मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी बट CDS का रिज़ल्ट पॉजिटिव रहा और CAPF का नहीं रहा अच्छा. नो वरीज़, बुरा तो लगता है पर इसके अलावा एक एटीट्यूड होता है ना, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. तो इसलिए फिर से मेहनत करनी है. मुझे अपने वीक एरियाज़ पता है. मैंने जब CAPF के बाद बैठ के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया था तो मुझे अपनी बहुत सारी गलतियाँ पता लगी थी. कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बाकी मैं एग्ज़ाम के बाद एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं अपनी मिस्टेक्स बताऊँगी जिससे आप सब सीख के उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उन्हें करने से बच सकते हैं, जिससे कि आपका स्कोर इम्प्रूव होगा प्लस आपका एक अटेम्प्ट भी बचेगा. नाउ टॉकिंग अबाउट माई मिस्टेक्स, द वेरी फर्स्ट मिस्टेक विच आई डिड वॉज कि जब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़ी थी तो जैसा कि आप सबने शॉर्ट्स में और वीडियोस में देखा होगा कि मैंने टारगेट्स तो बहुत सही बनाए थे कि मुझे एक दिन में इतना इतना पोर्शन कवर करना है, प्लस उसका रिवीजन भी किया था मैंने. बट माय मिस्टेक वाज कि जब मैंने बनाया कि मुझे फॉर एग्जांपल कि एंग्लो फ्रेंच राइवलरी या फिर एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स ये सारी चीज़ें पढ़नी है, तो मैंने उसे पढ़ा बुक से, मैंने रिविजन भी उसी से किया. बट आई हैव नॉट मेड एनी शॉर्ट नोट्स फॉर दैट पर्पज़, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एंड टाइम में जब मुझे रिवीजन करना था तो सारी चीज़ें मुझे एक जगह पे नहीं मिल पाई और मुझे पूरी बुक ऐसे गो थ्रू करनी पड़ी, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो मेजर मतलब शॉर्ट पोर्शन था ना पढ़ने वाला, उसको पढ़ने की बजाय मुझे पूरे स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ते थे. सो दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट मिस्टेक. देयर इज़ ऑल्सो वन थिंग कि आप सबने देखा होगा कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के साथ कवाल बवेजा सर के नोट्स भी पढ़े थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे. क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री में कोई टॉपिक है जो हमें नहीं समझ आ रहा है, बहुत ही ऐसे कंजेस्टेड सा क्रिस क्रॉस करके दिया हुआ है. जैसे आप एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा चंदा साहिब क्या हुआ, उनका किधर चले गए अचानक से, ऐसे नहीं समझ आएगा. तो कवाल बवेजा सर के नोट्स में उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था उन्होंने. बट जैसा कि मैंने पॉइंट आउट किया पहले कि मेरी मिस्टेक यही थी कि इतने सारे वर्ड्स थे, इतनी सारी चीज़ें थी, तो उसे मैंने खुद के नोट्स बना करके उसे एकदम शॉर्टली उसको डिस्क्राइब नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे जब एंड में जब रिवीजन करना पड़ा ना तो मुझे पूरे नोट्स का रिवीजन करना पड़ा. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड मिस्टेक विच आई डिड एट दैट टाइम, वो ये थी कि मैंने है ना रिवीजन बहुत देर में स्टार्ट किया था. मुझे रिवीजन अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीने पहले या फिर 1 महीने पहले शुरू कर देना चाहिए था. बट उस समय भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रही थी और मैं बहुत कम रिवीजन पे फोकस कर पाई थी. आई थिंक दिस वॉज माई सेकेंड मिस्टेक. नाउ कमिंग टू माई थर्ड मिस्टेक, मेरी तीसरी मिस्टेक ये थी कि आई वॉज जस्ट बिज़ी इन रीडिंग. मैंने NCERT रीड करी, मतलब मैंने बहुत सारा मटेरियल ले लिया था और मैं उसको एंड टाइम पे पूरा सम अप नहीं कर पाई थी. फॉर एग्जांपल कमिंग टू द हिस्ट्री सोर्सेस, मैंने थीम्स 1, थीम्स 2, थीम्स 3 पढ़ी. फिर मैंने एंशियंट के लिए RS शर्मा पढ़ी. उसके बाद मिडिवल के लिए मैंने सतीश चंद्रा पढ़ी. मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी, प्लस कवाल बवेजा सर के नोट्स भी पढ़े. बट जब रिवीजन का टाइम आया तो मैं सारे थीम्स का रिवीजन नहीं कर पाई. प्लस मॉडर्न का मैंने आपको बता ही दिया है. एंशियंट के लिए RS शर्मा तो खैर मैंने पूरी रिवाइज़ कर ली थी क्योंकि वो इतनी पतली सी ही बुक है बट काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है. उसके भी मैंने नोट्स नहीं बनाए, वो पूरी बुक ही हाईलाइटेड है मेरी. जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी तो आई शेयर यू माई रिसोर्सेज और मैं उससे दिखाऊंगी भी कि मैंने उसको कितना ज़्यादा हाईलाइट किया, मैंने उसकी बहुत बार रीडिंग की है. सो या दीज वर ऑल माई मिस्टेक्स फॉर द एग्ज़ाम. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ कि और क्या क्या गलतियाँ की मैंने.
हाँ, मुझे एक और गलती याद आई कि PYQs मैं इतना ज़्यादा एम्फोसाइज़ करती हूँ PYQs में, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने सारे PYQs नहीं कर पाई थी। मैंने आई गेस 2019 तक के PYQs ही किए थे। मेरा प्लान में था कि मुझे 2018, 17, 16 तक के PYQs करने हैं, क्योंकि उससे बहुत अच्छी ग्रास्प हो जाती है टॉपिक्स के ऊपर। प्लस आपको पता चल जाता है कि ठीक है, यही वाला पॉइंट है, मुझे यही इसको रिवाइज़ करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। बाकी जो साइड में छूट रहे हैं उनको छूटने दो, बट एटलीस्ट PYQ वाले तो पॉइंट्स हम स्ट्रॉन्ग करके जा सकते हैं ऐसा। बट वही हुआ, PYQs में भी मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई। सो या दिस इज़ फॉर द वीडियो ऑफ टुडे। कल मेरा एग्ज़ाम है, मैं आपको एग्ज़ाम का फिर अपडेट दूंगी, और फिर दिवाली के ब्रेक के बाद आई विल कम विद द न्यू वीडियो। और अगर आपके कोई डाउट्स और कुछ भी है तो ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, और मैं उसमें ज़रूर से ज़रूर आंसर करूँगी, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और जिनका भी हो गया है सिलेक्शन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। आपको और मेहनत करनी चाहिए ताकि आप नेक्स्ट स्टेजेस क्लियर कर लो। और जिनका नहीं हुआ, डोंट गेट डिसहार्टेंड, क्योंकि मेरा भी नहीं हुआ। और ऐसी छोटी छोटी जो भी हार होती है उनसे आपको एकदम ही हार नहीं मान लेनी है। आपको फिर से उठना है, फिर से आगे बढ़ना है, क्योंकि यही तो स्पिरिट होती है ना किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने की, कि आपको छोटी छोटी सी हार से दुखी नहीं होना होता है, आपको उसे सीख की तरह लेना होता है और फिर आगे बढ़ना होता है। थैंक यू। Also, there is one question from my side. To those who have cleared this year's exam, please suggest me some of the good and authentic current affairs sources for the exam, क्योंकि मैंने इस ईयर के लिए सिर्फ और सिर्फ CDS जर्नी को फॉलो किया था, प्लस मैंने कुछ मंथ्स की विजन IAS की भी मैगजीन्स पढ़ी थी। बट मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स में तो एक भी क्वेश्चन में नहीं अटेम्प्ट कर पाई थी। एक क्वेश्चन था, वो ग्रामीण महोत्सव वाला था, वही मेरा पढ़ा हुआ था। बाकी जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे, दे वर आउट ऑफ द बॉक्स। सो प्लीज़ सजेस्ट मी सम ऑथेंटिक एंड क्रेडिबल सोर्सेज फॉर द एग्ज़ाम।